दोस्तों, मखाने तो आपने देखे ही होंगे। ये आप सबके घरों में होता ही है। ये कितना ताकतवर होता है, मखाना कैसे बनता है, इसको उगाने और खाने के लायक बनाने के लिए उसी तरह मेहनत लगती है जैसे कि समुद्र से मोती निकालने में मेहनत लगती है। शायद ये आप नहीं जानते होंगे। आपको बता दें कि दुनिया का 90% मखाने का उत्पादन भारत में होता है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि मखाना कैसे बनता है, मखाने को पूरा बनाने की जानकारी और इसकी खेती से लेकर इसे तैयार करने तक हर प्रोसेस आज हम आपको दिखाने वाले हैं। क्या आपको पता है कि दालचीनी यानी कि सिनेमन कैसे बनती है? अगर आपको नहीं पता है तो चलिए आज हम आपको वीडियो में बताते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। दोस्तों, मखाना प्रकृति का एक तोहफा है। मखाने में बहुत कम कैलोरीज होती हैं और पोषक तत्व इसमें बहुत ज्यादा मौजूद होते हैं, इसलिए इसे सुपर फूड भी कहा जाता है। मखाना खाने से आपका स्ट्रेस भी दूर होता है। अब जिस चीज के इतने फायदे हों उसे बनाना भी कोई आसान काम नहीं होता। आपको बता दें कि मखाने की खेती किसी जमीन या फिर खेत में नहीं बल्कि मखाने की खेती तालाब में की जाती है। मखाने की बुआई से पहले अक्टूबर-नवंबर के महीने में तालाब से जलकुंभी और अन्य खरपतवार को निकाला जाता है। फिर दिसंबर से जनवरी के महीने में तालाब में मखाने की बीज की बुआई की जाती है। इसका बीज कुछ भूरे और काले रंग जैसा दिखाई देता है। इसकी बुआई के कुछ दिन बाद जनवरी से फरवरी माह के बीच में इसके छोटे छोटे पत्ते निकलने लगते हैं। अप्रैल और मई के महीने तक पूरा तालाब इन गोलाकार और कांटेदार पत्तों से भर जाता है। इसकी जड़ भी काफी लंबी और रेशेदार हो जाती है जो तालाब के नीचे तलहटी पर चली जाती है। जिसके बाद अप्रैल महीने के अंत में इसके छोटे छोटे फूल भी आना शुरू हो जाते हैं और मई महीने के पहले सप्ताह में ही फूल काफी संख्या में आने लगते हैं। ये फूल बैंगनी रंग के होते हैं और काफी खूबसूरत भी दिखते हैं। मई महीने के अंत से फल भी आना शुरू हो जाते हैं। मखाने का फल स्पॉन्जी और कटीला होता है। इसमें बीज की अगर बात करें तो औसतन एक फल में 70 से 110 बीज होते हैं और यही बीज आगे चलकर मखाने बनते हैं। जुलाई महीने के अंत तक मखाने का फल तैयार हो चुका होता है, इसलिए ये पानी के अंदर ही फटने लगता है और इसका बीज पानी पर तैरने लगता है। इस बीज के चारों तरफ हल्के गुलाबी रंग का ऐसा कवर होता है जो 1 या 2 दिन के बाद गुलाबी रंग का कवर गल जाने के बाद सफेद हो जाता है। तब ये बीज तालाब के अंदर तलहटी पर बैठ जाता है और अगस्त सितंबर माह में मखाने का पत्ता भी गलना शुरू हो जाता है। जिसके बाद तालाब से उन पत्तों की सफाई कर दी जाती है और मखाने का जो बीज पानी के अंदर बैठ गया था उसे बाहर निकाल लिया जाता है। इसे बाहर निकालने के लिए किसान लकड़ी से बने इस बड़ी सी छलनी नुमा टोकरी का इस्तेमाल करते हैं, जिसे इनकी भाषा में गांज कहा जाता है। इस गांज की मदद से ये लोग मखाने के बीज को पानी से निकालते हैं। जब सारे बीज निकल जाते हैं तो ये पैरों से मसल कर बीजों की सफाई करते हैं। सच में हमारे किसान भाई बहुत ही कड़ी मेहनत करते हैं। जब बीज के ऊपर का कवर निकल जाता है तो फिर बीज को पानी से अच्छे से साफ करके उन्हें बोरों में भरकर आगे के प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। इसके लिए इन मखानों के बीजों को धूप में अच्छी तरह से सुखा लिया जाता है। फिर खास प्रकार की छलनी से छानकर अलग अलग आकार के बीजों को अलग अलग किया जाता है। फिर इन बीजों को अच्छी तरह से फैलाकर धूप में सुखाया जाता है, जिससे इनका रंग काले से एक गहरे लाल रंग में बदल जाता है। इसके बाद इन बीजों को बिना बालू की मिट्टी की कढ़ाई में भुना जाता है और भुनाई के बाद इन बीजों को टोकरियों में ठंडे होने के लिए छायादार जमीन पर कुछ दिनों के लिए रखा जाता है, जिससे बीज के टाइट छिलके और अंदर का मुलायम लावा ढीला पड़ जाता है। अब थोड़ा थोड़ा करके इन बीजों को कढ़ाई में भुना जाता है। आपको बता दें कि बीज को भूनने के लिए 4 मिट्टी की और 1 लोहे की कढ़ाई की जरूरत पड़ती है। बीज को जब लोहे की कढ़ाई में भूनते हुए खटपट की आवाज आने लगती है तो कढ़ाई से निकालकर उसे लकड़ी के पाटे पर रख दिया जाता है और फिर एक और लकड़ी की पाटी से उसे मारकर फोड़ा जाता है, जिससे छिलका टूटकर अलग हो जाता है और काफी गर्म होने के कारण बीज लावे के रूप में फूटकर बाहर छिटक जाता है और वही लावा मखाना बनता है।
मखाने की पॉलिशिंग और अच्छी तरह से छिलका इससे अलग करने के लिए उसे मशीन में डाला जाता है। उससे निकलने के बाद ये एकदम दूध या सफेद मखाना तैयार हो जाता है। इन सभी को पैकेट में भरकर पैक किया जाता है और इस तैयार मखाने को हम तक पहुंचाया जाता है। दोस्तों, हमें इतनी जानकारी इकट्ठा करने में काफी मेहनत लगी। आशा करते हैं कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिए। आइए अब जानते हैं दालचीनी बनाने के प्रोसेस के बारे में। भारत हमेशा से ही मसालों के लिए प्रसिद्ध रहा है। विश्व भर में भारत से ही मसाले एक्सपोर्ट किए जाते हैं। इन्हीं मसालों में खास एक गरम मसाला होता है जिसमें दालचीनी यानी कि जिसे अंग्रेजी में सिनेमन कहते हैं, वो जरूर डाला जाता है। दालचीनी अपने खास मीठे स्वाद और महक के लिए जानी जाती है। दोस्तों, दालचीनी जिस पेड़ से मिलती है उस पेड़ को दालचीनी का पेड़ ही कहते हैं, यानी कि सिनेमन का पेड़ ही बोलते हैं। ये दक्षिण भारत और श्रीलंका में ही पाए जाते हैं। ये जहाँ पर ज्यादा बारिश होती है उन क्षेत्रों में ही उगाए जाते हैं और इन पेड़ों की कटाई यहाँ के लोकल किसान ही करते हैं। इन पेड़ों को 12 से 15 फीट का होने के लिए 2 साल का समय लग जाता है। तब इनकी कटाई की जाती है। तब तक ये किसान दालचीनी के छोटे छोटे पौधों को ही उगाते रहते हैं। दालचीनी की टहनियों की कटाई बेहद ही तेज धार वाले हथियार से की जाती है और इसके बाद इनकी लंबी लंबी टहनियों के बंडल बना दिए जाते हैं। फिर इन टहनियों के बंडल को लोड करके फैक्ट्री में ले जाया जाता है और यहाँ सबसे पहले इसे पानी से साफ कर लेते हैं। यहाँ फैक्ट्री में ये स्किलफुल वर्कर इन टहनियों से गांठ हटा देते हैं और अब ये वर्कर एक धारदार हथियार से बहुत ही सावधानी से इन टहनियों के ऊपर से छाल को अलग करते हैं। बहुत ही सावधानी से इन टहनियों के ऊपर की छाल को अलग किया जाता है। ये छाल ही दालचीनी होती है। इन लंबे लंबे छाल के अंदर छोटे छोटे दालचीनी के टुकड़ों को डाल देते हैं और फिर सूखने के लिए उन्हें छत पर बने हुए रस्सियों के सहारे लटका देते हैं ताकि ये अच्छे से सूख जाएं। आपको बता दें कि दालचीनी को धूप में नहीं सुखाया जाता, उन्हें छाया में ही सुखाया जाता है। इससे दालचीनी बेस्ट क्वालिटी की बनती है। जब ये अच्छे से सूख जाती है तो ये यूज करने के लिए तैयार हो जाती है। दालचीनी का पाउडर और दालचीनी की लकड़ी दोनों ही इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन दालचीनी की लकड़ी की मांग ज्यादा होती है, इसलिए फैक्ट्रीज में इनके टुकड़े करके इन्हें पैक कर दिया जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ दालचीनी पाउडर बनाने का काम भी चल रहा है। इस पाउडर को इन छोटे छोटे पैकेट्स में पैक करते हैं और फिर ये मार्केट में जाने के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपके यहाँ दालचीनी और मखाने का क्या भाव है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिए। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।